अपने YouTube चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर है रोज कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद व ताश्यान अज्ञेय जी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि अज्ञेय जी के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी इनकी रचना की हुई है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग रोज कहानी पढ़ेंगे, जो काफ़ी आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर है रोज। देखिए दोस्तों, रोज नाम से ही पता चलता है, रोज का मतलब कि प्रतिदिन एक ही चीज़ को डेली रोज करने की जो क्रिया होती है, जो इस कहानी की नायिका जो हैं मालती, उनके साथ कैसा मतलब कि बीतता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके पहले हम लोग हमेशा की तरह लेखक का परिचय जानेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेखक के इंट्रोडक्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, जो हर एक स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट इसका लाभ घर बैठे उठा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेखक का परिचय यानी जन्म, यानी लेखक का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था अज्ञेय जी का, ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं निधन की, कि इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, ठीक है। अब आइए इनकी जन्म स्थान की बात की जाए कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक का जन्म कस्या एक जगह है जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें कुशीनगर के कस्या में इनका गांव का नाम था, इनकी जगह का नाम था, ठीक है ना, जहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए हम बात करते हैं इनकी माता पिता की। तो इनके माता पिता की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनके माता का नाम बेयंती देवी एवं पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं, ठीक है ना। जो इनके पिताजी जो हैं एक प्रख्यात पुरातत्ववेता हैं, ठीक है ना। अब इनकी बात की जाती है अभिरुचि की, कि लेखक का रुचि यानी किसमें इनका ज़्यादा मतलब रुझान था, ज़्यादा मन इनको किन क्षेत्रों में लगता था। तो इनका सबसे ज़्यादा मन जो लगता था बागवानी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बागवानी के क्षेत्र में इनका ज़्यादा रुझान था। उसके बाद पर्यटन, ठीक है ना, पर्यटन आप समझ रहे हैं ना, भ्रमण का जो स्थान होता है, जो घूमने की जो जगहें होती है, पर्यटन और अध्ययन के क्षेत्र में इनकी काफ़ी रुचि थी, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों कोमा छूट गया है, टाइपिंग प्रॉब्लम है, इसके लिए आप सुन लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी सम्मान की, इनको पुरस्कार और सम्मान, इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनको सबसे पहले मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और अगला पुरस्कार मिला था इनको सुग्रा का अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला आदि पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे अटेंड किए हैं। सो आपको हम बता दें, मानो कि इसका मुख्य पात्र हैं, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं और कौन कौन लोग इस कहानी में आपको मिलेंगे, बल उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और इससे हमको डबल फायदा होगा, और इस लेवल के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 नंबर, रोज कहानी के लेखक कौन हैं। तो अज्ञेय जी हैं। रोज कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय हैं। दूसरा है अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे जान रहे हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। अगला है रोज कहानी की नायिका हैं। इस रोज कहानी में एक नायिका हैं जिनका नाम है मालती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोज कहानी के पिता, अज्ञेय के पिता का नाम है, अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं कुछ 5वां नंबर, अज्ञेय किस बाद के कवि हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस काल के हैं, किस भाषा के हैं। तो ये जो हैं अज्ञेय जी प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक है ना। अब मालती के पति क्या था, जो मालती इस कहानी की नायिका हैं, उनके पति जो है पेशा से डॉक्टर हैं, ठीक है, जो डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। अगला है मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती का एक बच्चा था जिसका नाम टीटी था, ठीक है ना। इसका नाम टीटी क्यों पड़ा हम आगे आपको बताएंगे। अगला है गैंग्रीन क्या है। इसमें एक बीमारी है जिसका नाम गैंग्रीन है, जो एक प्रकार का बीमारी है जो पैर में कांटा चुभने से बीमारी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन जानना था सो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट आते हैं रोज कहानी का सारांश। यानी रोज कहानी काफ़ी लंबा है, लेकिन हम लोग इसको मतलब कि मुख्य चीज़ों को फिर भी हमने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को आपको बताया जाए। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद आप ज़रूर एक बार बुक को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का रोज कहानी। तो देखिए रोज जो है अज्ञेय जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी है। यानी ये कहानी बहुचर्चित है, यानी काफ़ी मतलब कि ये कहानी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये कहानी एक गांव में यानी एक घरेलू स्त्री के जीवन की मनोदशा पर रची गई है, ठीक है ना। रोज ये कहानी, रोज नाम है, रोज का आप समझ ही रहे हैं कि प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो रोज़ के कार्यों में आने वाली जो चीज़ें हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि रोज अज्ञेय जी द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कहानी है। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अज्ञेय जी भारतीय समाज में जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उन स्त्रियों के जीवन पर ये जो है उनकी मनोदशा पर एक कहानी की रचना की गई है। इस कहानी में मल्टी नामक एक नारी हैं, यानी एक स्त्री हैं, जो इस कहानी में स्त्री का पात्र हैं मल्टी, ठीक है ना, जो लेखक की रिश्ता में बहन है, यानी वो दूर की बहन है, ठीक है ना। लेखक के रिश्ता में क्या लगती है वो लड़की, बहन लगती है। दोनों बचपन में साथ साथ पले और बढ़े हैं। विद्यार्थी जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उचालक प्रवृत्ति की लड़की थी। मालती बचपन में थी ना, जब छोटे थी तो लेखक और मालती दोनों जो थी स्कूल में पढ़ने जाती थी। और एक बार की बात है कि ये लोग स्कूल में जाते थे और बास्ता को रख देते थे, और स्कूल के पीछे बगीचा था, उस बगीचा में जा कर के आम तोड़ कर खाते थे लोग, ठीक है ना। ये बचपन की कहानी है दोस्तों। आप लोग भी जब बचपन में स्कूल जाते होंगे तो ज़रूर बास्ता लेकर करके आप भागते होंगे या इधर उधर घूमते होंगे, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक बातें हैं। आप सोचते होंगे कि लेखक ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बचपन में हर एक लोग की बचपना होती है, बचपना में हर एक लोग कुछ ऐसे गलानी करते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम आप जानते हैं, आपको हम आगे बताएंगे इसमें। उसे पढ़ने से अधिक खेलने में रुचि थी उसकी साथ। दोस्तों तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि दोनों जब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मालती जो है मतलब कि इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और एक का मन पढ़ाई में कम और खेलने में ज़्यादा इनको रुचि है, ठीक है ना। उसके बाद शादी एक डॉक्टर से होता है इनका, मालती का कुछ दिन के बाद का होता है विवाह हो जाता है। जो आदमी से विवाह होता है वो आदमी पेशे से डॉक्टर है, और डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका नाम महेश्वर हैं। तो मालती का शादी जिस लड़के से होता है वो पेशा से डॉक्टर है, यानी डॉक्टर का काम करता है, और उनका नाम जो है महेश्वर है, ठीक है। यहाँ तक ओके कंप्लीट हो गया है। वे शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में पदास्त्रिक हैं, यानी शहर से किसी दूर क्षेत्रों में डॉक्टर के पद पे वो मतलब कि कार्यभार हैं, यानी कार्यरत हैं। मालती उनके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी रूम में रहती है, यानी मालती उनकी पत्नी है,
जो मतलब कि जहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं, जहाँ उनको सरकारी रूम मिला है, उसी रूम में मतलब कि मालती वहाँ भी रहती है। ठीक है, लेखक एक बार मालती से मिलने आते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेखक जो हैं 4 साल के बाद जो है मालती से मिलने आते हैं, ठीक है ना। और मालती का विवाह तो हो चुका है, वो अपने पति के साथ जो है अपने ससुराल में रहती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या बताया गया है जब लेखक मालती से मिलने आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है विवाह के बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ वर्ड हो गया बाद, मालती के मनोदशा पुनः बदल गई। जब मालती का विवाह हो गया तो उनकी मनोदशा जो थी एकदम से बदल गई। उसका जीवन मशीन तुल हो गया, यानी उनका जीवन मशीन तुल, यानी मालती को घर में इतना ना काम था कि वो मशीनों की तरह काम करती थी। उनको कहीं भी थोड़ा भी आराम नहीं मिलता था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने पति के लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर में खाना बनाती और शाम में भोजन बनाती। ठीक है ना, यानी 3 टाइम तो खाना बनाती। वह गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती है कि मानो कोई यंत्र हो गया है। ठीक है ना, यानी दिन भर काम में ऐसा लगी रहती थी जैसे मान लीजिए कि वो एक मशीन की भांति क्या करती थी, काम करती थी। उसका जीवन यथावत हो गया और लेखक के आने पर उसका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती, मात्र औपचारिकता बस में बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मालती की घर की दशा को आप समझ गए। मालती की घर में क्या स्थिति है। लेखक जब आते हैं मतलब कि मालती से मिलने, बहुत दिनों के बाद जब मालती से मिलने आते हैं तो मालती की मनोदशा को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर लेखक एकदम से घबरा जाते हैं कि वो मालती पहले कैसा थी और आज ये कैसी हो गई है, आज ये दुबली पतली हो गई है। ठीक है ना, और जब लेखक आते हैं तो मालती का घर पूरा सुन सन्नाटा सा दिख रहा था। ठीक है ना, देखिए आगे क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बुक में बताई गई हैं। आप जब बुक पढ़ेंगे तो सब चीज़ मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब दोपहर की डिस्पेंसरी में घर आते हैं। लेखक का परिचय उनके साथ होता है। वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि वे अक्सर मिर्च के हाथ पर कांटा पड़ते हैं और छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है, फिर किसी के हाथ पैर काट कर ऑपरेशन करते हैं। देखिए लेखक वहाँ पे जा चुके हैं मालती के घर, और उसके पति जो हैं ड्यूटी पे गए हुए हैं, और मालती से जब मुलाकात होती है उनकी बातचीत करते हैं, और मालती कहती है कि वे दोपहर में आएंगे छुट्टी में, तो उनसे आप मिल लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि दोपहर में जब आते हैं डिस्पेंसरी से, मतलब कि उसके पति तो लेखक से मिलते हैं और वो बताते हैं, क्योंकि वे गैंग्रीन का इलाज करके, ऑपरेशन करके वे आते हैं, बताते हैं कि गैंग्रीन क्या है, वो कैसे हो जाता है। ठीक है ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में हॉस्पिटल था और पहाड़ी में कांट उट लोग के हाथ पैर में हलता था, उसी का वे ऑपरेशन करते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो भी परेशान थे, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल, एक ही मरीज, एक ही जैसा मरीज आता था, रोज़ रोज़ उनका वही काम था। ठीक है ना, जिससे वो भी तंग रहते थे। अब आइए हम बात करते हैं मालती, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। ठीक है ना, तो मालती के एक बच्चा है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। मालती के बच्चा का नाम जो है टीटी है। उसका नाम टीटी क्यों पड़ा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मल्टी का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम टीटी है। वे सदैव रोते रहता है, यानी हमेशा वो रोते रहता है, टिटियाते रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, टीटी रखा गया है। वे काफ़ी चिड़चिड़ा रहा है, चिड़चिड़ाहट सा है। लेखक अनुभव करता है कि मालती के घर में जैसे किसी अभिश्राप की चाय फैला रही है। इस घर का वातावरण बोझिल और हताशपूर्ण है, यानी उस घर का वातावरण जो था बोझिल था, हताशपूर्ण था, थोड़ा भी उसका मन उबा उबा सा रहता था। कई उत्साह और उमंग नहीं है, कहीं भी उत्साह और उमंग देखने को नहीं मिलता है। यथापि डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। पहाड़ में पे स्थित इस डॉक्टर के न तो ठीक से पानी मिल पाता है और नहीं हरी सब्जी, क्योंकि वे ऐसा क्षेत्र पर हैं कि ना तो वहाँ पे सही से पानी मिलता है और नहीं वहाँ पे हरा सब्जी मिल पाता है, उपलब्ध है।
यहाँ पर कोई नेचर मात्र नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि मालती न तो एक सफल पत्नी और न एक सफल माँ है। देखिए, जो मालती के पति जो महेश्वर हैं, उनको ये चीज़ साफ साफ दिखता है, साफ साफ वो समझ रहे हैं कि मालती न एक सही से हम पत्नी न एक पत्नी का भाव अदा कर सकती है, न ही एक माँ की। इसमें उनका चरित्र का कोई दोष नहीं है। परिस्थिति ऐसे है कि मल्टी बदल गई। मालती जैसे लड़की शादी के बाद बदल गई और महिला को गृहस्थ कार्य में त्रस्त बन जाता है और उनके जीवन में कोई संवेदना नहीं आती, कोई राग नहीं आता। उनका जीवन वैसे का जैसे का तैसे ही का होता है, बीत जाता है और उनको कभी मतलब कि ये चीज़ का एहसास नहीं होता है कि कब वो मतलब कि एक पत्नी बनी और कब एक बच्चे की माँ बनी और कब उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन हमेशा जो है तंगी में ही बीत जाता है, ठीक है ना। तो ये मालती कहानी का जो सारांश हम लोग पढ़े सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारांश में हम लोग मुख्य चीज़ को ही अटेंड किए हुए हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता दिया गया। आप जाकर एक बुक को ज़रूर देखिए। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।